Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nikki and you are watching Explore with Nikki. In today's video, I'm gonna share you how many times I got rejected in interviews, my interview experience. Like I'm a beginner in interviews and I do silly mistakes that I regret after giving interviews. So I thought that I share my information, like how I clear my interview, how many times I got rejection, and stealing my mistakes, right? So I wanted to tell you something about that. So let's get started. So my first interview experience, like I just क्या बोलूँ मैं आपको, लाइक माई बिगेस्ट वीकनेस तो ये है कि मुझे इंग्लिश में बहुत कम बात करने आता है। लाइक मुझे ना इंग्लिश में सोचने तो आता ही नहीं है, और जब इंटरव्यू और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है तो लाइक क्या जवाब दूँ। तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस उस टाइम कोविड चल रहा था, तो कोविड के बाद मैंने इंटरव्यू दिलाने का सोचा। तो उस टाइम क्या होता था कि इंटरव्यू दिलाने के लिए ना आपको पहले ना मेल जो रहता है ना फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो फिल करना पड़ता था। फिर मेल आता था सीवी शॉर्टलिस्ट होने के बाद, फिर आप जाते थे इंटरव्यूज़ के लिए। तो मेरा फर्स्ट शॉर्टलिस्ट सीवी हुआ। मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे कि चलो मेरा सीवी शॉर्टलिस्टेड हो गया। मेरा मिस्टेक ये था कि मैं प्रिपेयर करके बिल्कुल नहीं गई थी। लाइक मैंने सोचा था दो तीन क्वेश्चंस जो कि मैंने यूट्यूब से देखा था वो मैंने प्रिपेयर कर लिया था, बट वहाँ पे मैं अटक गई। दिल्ली में था इंटरव्यू, तो मैं दिल्ली गई ट्रेन में फर्स्ट अकेले पहली बार। फिर वहाँ मेरी दीदी थी, फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर रही थी, सो उनके घर मैं रुकी। और फिर नेक्स्ट डे मैं और दीदी दोनों गए इंटरव्यू के लोकेशन पे। इंटरव्यू के लोकेशन में पहुँचने के बाद आई एम लाइक नॉर्मल, निकल जाएगा। वहाँ जाके देखा इतने सारे कैंडिडेट। लाइक मैं तो सोच रही थी कि बहुत कम कैंडिडेट आएंगे एज कोविड, राइट, और ये सीवी शॉर्टलिस्ट होता तो बहुत कम कैंडिडेट आएंगे, तो मे बी मेरा इंटरव्यू पास हो जाएगा। तो मैंने प्रिपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं की थी, और ये मेरा फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक बोल सकते हैं आफ्टर गोइंग फॉर इंटरव्यू, राइट। देन फिर मैं एकदम अच्छे से तैयार होकर गई थी, ग्रूमिंग ग्रूमिंग करके, जैसे यूट्यूब्स में दिखाते हैं ना कि ऐसा ग्रूमिंग करके जाओ। सो मैं पूरे एकदम ग्रूमिंग में गई थी। बट जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है ना, तो देन दे कॉल मी वन बाय वन फॉर ग्रुप डिस्कशन। 10 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें मैं बैठी थी सेकंड नंबर पे। लाइक मेरा थी धक 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 धक, लाइक क्या बोलूँगी। तो फर्स्ट वाले को उसने जो जो मुझे आता था वो पूछा, लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, राइट। तो आई एम लाइक हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाई यू वांट टू बिकम ए कैबिन क्रू का इंटरव्यू था। ग्राउंड स्टाफ का मैंने उस टाइम पे सोचा नहीं था, मैं सिर्फ कैबिन क्रू का क्रेज था मेरे माइंड में। सो वहाँ गई मैंने। फिर उन्होंने कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछे, मुझे क्वेश्चन भी याद नहीं है कि उन्होंने क्या क्वेश्चन किया था। इंटरव्यूअर में क्वेश्चन किया एंड आई वाज लाइक आई एम निकिता, ओके। लाइक अटक गई पूरी, मतलब कि मेरा माइंड जो था ना वो पूरा ब्लैंक हो गया, इंग्लिश में सोचना ही बंद कर दिया। लाइक अभी तो मैं आपके साथ अच्छे से इंग्लिश में बात कर लूँगी, बट उस टाइम पे मेरा माइंड पूरा ब्लॉक हो गया एंड आई वाज लाइक क्या बोलना था। लिटरली अभी मुझे हंसी आ रही है, वहाँ पे मुझे रोना आ रहा था। फिर वन बाय वन सबका हुआ, मैंने सबका ध्यान से सुना कि कौन कैसे बात कर रहा है। उसमें से 3 लोग सिलेक्ट हुए, बाकी 10 में 3 सिलेक्ट हो गए, बाकी लोग का नाम नहीं लिया गया। तो उन्होंने कहा जिसका नाम नहीं लिया गया वो आज के लिए लीव कर दे, लीव फॉर द डे। एंड आई वाज लाइक रोड दिल्ली, लाइक दिल्ली इतने दूर जाके इंटरव्यू में कुछ नहीं किया। फिर घर वाले भी खिलाफ थे कि तुम जा रही हो एविएशन इंडस्ट्री में, कुछ पता ही नहीं था किसी को, राइट। सो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसा रहा। फिर सेकेंडली मैंने आफ्टर ए मंथ और 2 मंथ बाद अप्लाई किया इंडिगो में फिर से कैबिन क्रू के लिए ही। बट इस बार मैंने नागपुर बेस किया। लाइक अब दिल्ली बहुत हो गया, नागपुर में जाती हूँ। तो यहाँ मेरा मिस्टेक बहुत सिली था, बट आई विल टेल यू व्हाट हैपन टू मी। सो
नागपुर में हुआ। सो मैं एक दिन पहले मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी, बट मेरी ट्रेन की टिकट लेट थी ना, माई मीन्स मेरा ट्रेन लेट था। तो मैं इतनी हड़ जल्दबाजी में ना, मेरा ट्रेन सिर्फ 1-2 घंटे ही लेट था, मैं जल्दबाजी में दूसरी ट्रेन में चले गई जनरल जनरल में टिकट करा के कि अरे यार मेरी ट्रेन लेट है। और एक दिन पहले गई थी मैं, नॉट दैट डे, मैं इंटरव्यू के एक दिन पहले नागपुर गई थी। आई वॉज लाइक चलो, इंटरव्यू लोकेशन तो देखा नहीं था, वहाँ मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया था, एक होटल 4 स्टार था, 4 या 3 स्टार। वहाँ जाने के बाद मैं ना, चलो चलो रुक जाते हैं, मेरा तो क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू लाइक। एंड एक दिन का 5,000 दे के मैं वहाँ रुक गई। सो ये मेरा सेकंड मिस्टेक कि मैंने अपने पॉकेट मनी की पूरी पैसा वेस्ट कर दिया। देन आई गो फॉर इंटरव्यू। या फिर मैंने इंटरेक्ट किया। फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मैं किसी से बात नहीं की थी। इस टाइम मैंने ना धीरे धीरे लेकिन हिंदी में ही बात करी थी, इंग्लिश में बहुत कम। इंटरेक्ट किया पीपल से। छत्तीसगढ़ के मेरे 2 फ्रेंड भी बने वहाँ, और छत्तीसगढ़ से इंस्टीट्यूट्स में से आए थे। मैं लगा व्हाट, इंस्टीट्यूट करके आए हो तुम लोग, और मैं यहाँ बिना इंस्टीट्यूट के बस आ गई मुँह उठा के। इस बार मैंने थोड़े प्रैक्टिसेस किए थे इंग्लिश के, कुछ कुछ ऐप्स थे जिनसे मैं मतलब कि इंग्लिश की प्रैक्टिस करी थी, और बहुत सारे और क्वेश्चन ऐड किए मैंने अपने क्वेश्चन एंड आंसर लिस्ट में। एंड देन आई वाज लाइक कॉन्फिडेंस कि चलो इस बार तो मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं ओवर कॉन्फिडेंस होकर तैयारी करके नहीं गई थी, इस टाइम थोड़ी कॉन्फिडेंस थी, बट लाइक हो जाएगा, मीन्स मैं निकालूंगी इंटरव्यू। एंड देन आई वेंट फॉर इंटरव्यू। मैं हमेशा 1 या 2 घंटे पहले ही पहुंच जाती थी इंटरव्यू के टाइमिंग से। तो ये मेरा प्लस पॉइंट था कि मुझे वहाँ जाके ऐसा नहीं लगता था कि मैं लेट हो गई हूँ, बल्कि मैं जल्दी पहुंच जाती थी। और जल्दी पहुंचने का ये था कि हाँ, बैठ के तुम इंतज़ार कर लो, प्रिपरेशन कर लो, तुम इंटरेक्ट कर लो बाकी के लोगों से कि हाँ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुमने कितनी बार इंटरव्यूज दिलाया है। सो नागपुर में ना बहुत इजी इंटरव्यूज होते हैं। और मैं अगर सजेस्ट करूँगी, आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप नागपुर प्रिफर करें दिल्ली जाने से। दिल्ली ज़्यादा दूर है, नागपुर आप इजीली पहुंच जाओगे। सो नागपुर में क्या हुआ था मेरे साथ कि क्वेश्चन ही घुमा के पूछ दिया था। मैं आपने सिंपल क्वेश्चन पूछा था, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बट घुमा के पूछ दिया था। अब मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस तो थी। सो इस बार मेरा जो लक था वो बैड लक था कि गुड लक था पता नहीं, बैड ही लक था मेरे लिए तो उस टाइम पे। सो उन्होंने क्या किया था कि मेरा जो सीवी सबसे फर्स्ट में, अब मैं बैठी फर्स्ट में। आई वॉज लाइक धक 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 धक। सो उन्होंने पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये पूछा था सिंपल सा क्वेश्चन। उन्होंने बोला निकिता टेल मी अबाउट योर हॉबी, एजुकेशन फील्ड एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अबाउट योर सेल्फ। तो आई एम लाइक पहले हॉबी बताऊंगी, फिर बताऊंगी अपना एजुकेशन, फिर बताऊंगी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। मैंने पूरा वहाँ एक खिचड़ी बना दी। सो यहाँ पे फिर मैं रिजेक्ट हो गई, क्योंकि जब भी ऐसा कोई घुमा के भी क्वेश्चन पूछे तो आपको एकदम वे सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर देना है, जो कि मैंने पहले प्रिपेयर किया था। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट, एक गलती मेरी ये हुई कि मैं फर्स्ट में ही हो गई, मेरा जो सीवी है सबसे फर्स्ट में, और शायद मैंने ही वो सीवी फर्स्ट फर्स्ट या सेकंड में रखा था, तो वो फर्स्ट में चला गया था। सो आई वाज लाइक ठीक है, बोल तो दिया, बक 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 बक। फिर यही क्वेश्चन वहाँ पे 8 नंबर, 8 लोगों की ग्रुप गई थी ना, तो 8 नंबर की लड़की को भी पूछा। तो आई वाज लाइक ये कैसा आंसर देती है, मुझे सुनना चाहिए। तो उसने एकदम सिस्टमेटिक वे से लाइन से आंसर दिया, माय नेम इज दैट एंड एजुकेशन एंड हॉबीज। सो आई वाज लाइक I am just seeing that girl and she was selected, right? I am like सियाम्बा। सो फिर लाइक ऐसा लगा कि वाई मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बट आई गॉट सम एक्सपीरियंस कि मैं रिजेक्ट हुई हूँ तो मुझे कुछ सीखने को मिला है, राइट। देन थर्ड, उसी उसी 2-3 दिन के बाद मैंने कतर में भी अप्लाई किया था पहले से। सो कतर एयरवेज का मेल आता है, ठीक है। आई एम लाइक सैड से फिर हैप्पी। मेरा मोमेंट मेरे लाइफ में ऐसा मोमेंट है, सैड हैप्पी सैड हैप्पी। तो फिर से हैप्पी हो गई। इस बार मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। आई वाज लाइक घर में मांगू तो कैसे, घर मम्मी ने बोला
कि 2 बार तो चले गए और हो गया, अब नहीं जाना। सो फिर भी मैंने हिम्मत करके मैं कैसे भी पैसे का मामी से मैंने पैसे मांगे थे 5000 रुपीज़ एंड मैं चले गई दिल्ली। कैसे भी दीदी को बोला कि मेरी टिकट करा दे, तो उसने जल्दी से मेरी टिकट करवा दी थी। अब कतर में क्या था, 2 दिन का था, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो नेक्स्ट डे पे आपको इंटरव्यू मिलता। तो आई वाज लाइक इस बार तो मैंने एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया। 2 बार इंटरव्यू इंडिगो में दिला के, इस बार मैंने प्रैक्टिस भी किया था। 212 सेंटीमीटर होता है ना, वो राइट हैंड से प्रैक्टिस किया था एंड लेफ्ट हैंड से करना ज़रूरी नहीं समझा। ज़रूरी क्यों नहीं समझा? क्योंकि पता नहीं था कि दोनों हाथ आपका 212 सेंटीमीटर तक जो लाइन रहती है ना उसको टच करने के लिए। सो मैं कतर के लिए फिर मैंने 2-4 दिन के लिए फिर दिल्ली चले गए। अब दिल्ली गई, मेरा जो था इंटरेक्शन इंटरव्यूअर के साथ वो बहुत अच्छा गया। लाइक आई वाज लाइक हैप्पी। सी मतलब कि कोई चाइनीज़ थी, पता नहीं, छोटा सा मुँह था उसका। So she was like, introduce yourself, and I was like straight and simple answer. Then I got selected for second round, right? And I was like literally happy. And second round was very height measuring round, 212 centimeter. I got. I was very confident that ये तो मेरा क्लियर हो जाएगा, मैं थर्ड राउंड में भी पहुंच जाऊंगी। एंड ऐसा हुआ कि मेरा राइट हैंड तो 212 सेंटीमीटर पहुंच गया, मेरा लेफ्ट हैंड से मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी और लाइक टू सा लाइक वन इंच छूट गया। वो मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ और वो मैम भी बोल रही यू कैन ट्राई अगेन। मैं इतनी बार कोशिश की होगी ना, वो 212 सेंटीमीटर तक रीच करने के लिए। राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड क्यों नहीं हो रहा करके, और यहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गई। सिली मिस्टेक्स। अगर आप कतर एयरवेज में जाओ ना तो पहले से ही 212 सेंटीमीटर पे ना आप अपना हाथ, दोनों हाथ जो है ना वो हाइट के लिए मेजर कर लो। तो फिर रिजेक्ट हो गए। अब दुखी, अब मैं सोची कि नहीं जाऊँगी इंटरव्यूज में। घर वालों ने भी मना कर दिया था कि नहीं अब नहीं जाना। फिर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 5 मंथ बाद लाइक ऐसा हुआ कि अचानक से मैंने सोचा कि चलो देख लेते कहाँ इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो मैंने देखा इंडिगो का इंटरव्यू रायपुर में हो रहा, बट ग्राउंड स्टाफ के लिए। मैंने पहले भी देखा था जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इंडिगो की इंटरव्यू हुई थी रायपुर में। अब मुझे नहीं लगा था उसके बाद कभी, तो उसमें ग्रेजुएशन मांगा था। तो उसके बाद मैंने जब अभी देखा तो मेरी तो ग्रेजुएशन हो गई थी, रिजल्ट भी आ गई थी। सो मैंने सोचा जाए जाए, बट इस बार ना अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। ऐसे कुछ प्रिपरेशन नहीं करूँगी, जाऊँगी, एक्सपीरियंस लेके आऊँगी, बस हो गया। सो गई, एक दिन पहले ही प्लान बना चलो चलते हैं। रायपुर गया, रायपुर में ऐसे बैठा, सबसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे वो इंटरेक्ट किया, राइट। वो आई गॉट, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। रायपुर वाला एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया था। आई गॉट सेलेक्टेड इन इंडिगो, राइट। सो मैं सेलेक्ट हो गई थी रायपुर वाले में। लकीली, लाइक लक रहता है कि आप सिलेक्ट हो रहे हो, रिजेक्ट हो रहे हो। तो इट्स माई फोर्थ अटेम्प्ट, आई गॉट सेलेक्टेड। एंड इसके लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। लाइक मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने बहुत इंग्लिश की प्रैक्टिस की थी इस बीच में। एंड फोर्थ राउंड में पूरा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने आई गॉट सेलेक्टेड इन इंडिगो उसमें डाला हुआ है। सो मैं वो कमेंट डाउन कर दूंगी नीचे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। एंड आफ्टर दैट मैंने एक और इंटरव्यू दिलाया था। यस, मैंने विस्तारा एयरलाइंस का ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू दिलाया था। ये इंटरव्यू ना मतलब कि अचानक से मेरे पास आया था, क्योंकि मैं इंडिगो में सेलेक्ट हो गई थी उस टाइम पे। वो जो एक सर हैं जो मुझे जानते थे, उन्होंने बोला कि 1v1 इंटरव्यूज हो रहे हैं विस्तारा में, अपना सीवी भेज दो, हम लोग मतलब कि मैं ट्राई करूँगा, तुम्हारा लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने एकदम एक्साइटमेंट में उस टाइम पे तो इंडिगो का एक रेस था मेरे माइंड में, बट लाइक भेज देते हैं, क्या होता है एक्सपीरियंस गेन करने में। तो मेरी बहन ने एकदम चटक भटक बनाया। तो इसमें क्या गलती की उसने, ईयर, जो ईयर होता है ना,
लाइक 2019 टू 20 मेरा ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के ईयर 1 साल का नहीं होता, वही मेरे से मिस्टेक हुआ कि 3 साल का ग्रेजुएशन मैंने 1 साल का कर दिया, एंड दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक एवर। विस्तारा वाले ना एकदम ध्यान से पढ़ते हैं आपका इंटरव्यू, वो सीवी रहता है। इंडिगो में मैंने यही सीवी प्रेजेंट किया था तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, बट विस्तारा में लाइक क्वेश्चंस ऊपर क्वेश्चंस। लाइक मेरा ना फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं हुआ था, मेरा इंटरव्यू हुआ था मोबाइल पे, वीडियो कॉलिंग इंटरव्यू। सो आई वॉज लाइक क्या ही पूछेंगे, जो तैयारी की है वही तैयारी रहती हूँ कुछ। वैसे भी इंडिगो में तो सेलेक्ट हो ही गई हूँ। सो लाइक विस्तारा में ना बहुत क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, और वो पूरे आपके ना सीवी से ही रिलेटेड रहता है। सीवी आप अपना सीवी घोट के अगर पी के जाओगे ना, सो यू कैन पास। एंड लाइक उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर दिया इंग्लिश में, लेकिन मैं बहुत चूक रही थी, लाइक अटक रही थी अपने आंसर्स में। सो मुझे पता था मैं सिलेक्ट नहीं होंगी, बट आई गॉट दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो कि मैं 5 बार रिजेक्ट हुई हूँ। आई थिंक आपको कुछ सीखने को मिला होगा मेरे से कि ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, सिली मिस्टेक मत करो अपने सीवी में, क्योंकि प्रैक्टिस करो, राइट। सो अपना सीवी आप किसी और से बनाओ या खुद बनाओ, कम से कम 4 बार तो देखो यार कि अपने सीवी में कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। और ये मेरी मिस्टेक थी कि सीवी में ये मिस्टेक्स थे मेरे। और आई होप दिस वीडियो इज गोना हेल्प यू, एंड फिर मिलेंगे किसी एक वीडियो के साथ। बाय बाय।